बिहार के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी सत्ता में ही रही और विपक्ष विपक्ष में ही रहा। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी सबसे न्यूनतम स्तर पर विधायकों को जिताकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष कह रहा है कि मामला हजम नहीं हो रहा, जमीन पर कोई हवा कोई लहर नीतीश कुमार की नहीं थी, काम हुए नहीं थे, रोजगार का वादा हमने किया, वोट नीतीश कुमार को मिल गया। हमने सरकारी नौकरी देने का वादा किया, वोट नीतीश कुमार को जा पहुंचा। ऐसा कैसे हो सकता? कहीं तो खेल है। एसआईआर में जो लूपहोल्स थे और एसआईआर के नाम पर जितने मतदाताओं के नाम काटे गए, वो तो एक भयंकर चुनाव आयोग की खामी है, गलती है, जिसका खुलासा राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं और लगातार वो कर भी रहे हैं और इसको लेकर एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच 10,000 रुपए का खेल हो गया। 10,000 रुपए का खेल इस तरह हुआ कि जिनको चुनाव आयोग ने चुनाव में सहायता के लिए, मदद के लिए ड्यूटी पर लगाया, उन्हीं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए और फिर यहीं से खेल शुरू हो गया। ये जो सहायता करने वाला समूह था, ये जो सहायता करने वाला ग्रुप था, इसे सरकार से यूं तो कोई मदद मिलती नहीं थी, लेकिन अचानक 20 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार को इनकी याद आती है और फिर इनके खाते में 10-10 हजार रुपए देने के ऐलान प्रधानमंत्री कर देते हैं। और चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधकर, कानों में रुई ठूसकर इन्हीं लाभार्थियों को बिहार के विधानसभा चुनाव में मदद के लिए अपने साथ जोड़कर मैदान में उतार देता है। हर विधानसभा में, हर बूथ पर 10-20 नहीं, हजारों की संख्या में ये लाभार्थी होते हैं जो यूं तो चुनाव आयोग की मदद करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल ये मदद की जा रही है सत्ता में बीजेपी और जेडीयू को पहुंचाने के लिए। परतें उखड़ रही हैं तो पता चल रहा है कि 10,000 पाने वाली 60,000 जीविका दीदी हर विधानसभा में मौजूद थी। विकास मित्रों के खाते में चुपचाप 25,000 पहुंचा दिए गए। कानो कान चुनाव आयोग को भी खबर नहीं लगी और यह भी चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनते चले गए। बाहर से बिहार आकर अपना वोट डालने वालों को 3-3 हजार रुपए दिए गए। यह भी इन तमाम आने वाली खबरों के साथ आने वाली और चौंकाने वाली खबर है। बीजेपी और एनडीए ने सारा खेल डायरेक्ट पैसे बांटकर केंद्रित किया। चुनाव अपनी सरकार के दम पर लूट लिया गया। जिन जीविका दीदी के खाते में चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए डाले गए, चुनाव में उनको ही हजारों की संख्या में चुनाव आयोग ने अपना सहायक नियुक्त कर दिया। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में 90-90 हजार जीविका दीदी की ड्यूटी लगाई और यह ड्यूटी चुनाव को सुचारू रूप से कराने की थी, लेकिन दरअसल ये लोग कर रही थी एनडीए का प्रचार। वीडियो भी सामने आए। एनडीए का प्रचार करते करते ये वोट भी डलवा रही थी। दूसरी तरफ बैंक में 10-10 हजार रुपए इनके खाते में ट्रांसफर कर रही थी बीजेपी और सहयोगी दल की सरकार। बेईमानी ऐसी कि छुपाना ही नहीं पड़ा, सब सरेआम हुआ। बेईमानी नहीं, ये तो डकैती थी और इस डकैती में हर कोई शामिल था। संदीप चौधरी जो वरिष्ठ पत्रकार है, सरकार के कामों को बहुत बारीकी से देखते हैं, सवाल भी तीखे करते हैं। हालांकि जिस संस्थान में वो हैं, वो संस्थान जनता समर्पित तो कतई नहीं और पत्रकारिता समर्पित तो कहा ही नहीं जा सकता। सरकार समर्पित जरूर है, हालांकि ये संस्थान 2-4 एंकर ऐसे भी रख लेता है जो जनता की बात करें
तो बाकी हिस्सा सरकार को समर्पित होता है। यानी टीआरपी के खेल में बैलेंसवाद पत्रकारिता का यहां देखने को मिल सकता है। संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया सीधा सीधा, ये कैसा चुनाव था? जीविका दीदी जिनके खाते में पैसे डाले, दूसरी तरफ उन्हीं को चुनाव ड्यूटी पर आपने लगा लिया। आप क्या कर रहे हैं और किसे समझा रहे हैं? सीधा सीधा खेल। खटाखट वोट डाले गए और खटाखट पैसे आ गए। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां हैं? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनको नहीं दिखाई दिया? समझ में नहीं आया या जानबूझकर शुतुरमुर्ग बन गए? कुछ इसी तरह के सवाल एसआईआर में जो बंगाल में बीएलओस ने आत्महत्या की, इसको लेकर सीधा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से संदीप चौधरी ने पूछ लिया। तो बीजेपी के प्रवक्ता उन बीएलओ को चुनाव आयोग का कर्मचारी या चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले कर्मचारी के तौर पर भी मानने से इनकार करने लगे। बोले वो तो चुनाव आयोग का काम तो कर रहे थे लेकिन कर्मचारी नहीं थे, इसलिए उनकी आत्महत्या पर दो शब्द भी ज्ञानेश कुमार को नहीं बोलना चाहिए। एसआईआर में घपला हुआ, बीएलओ की मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीविका दीदी के खाते में पैसा आ रहा है और उन्हीं को सहायक के तौर पर चुनाव आयोग लगा रहा है, और फिर कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, और फिर कहते हैं फैक्ट चेक करेंगे हम हर बात का। संदीप चौधरी ने अपने शो में बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी लताड़ लगाई, ज्ञानेश कुमार को सीधे चुनौती दी। अब वो बात अलग है कि ज्ञानेश कुमार इस पर भी खामोश रहेंगे, क्योंकि वो सवालों पर खामोश रहते हैं, सिर्फ आलोचना पर बोलते हैं। बहरहाल बिहार के चुनाव में अभी कई सारी बातें निकलकर सामने आनी है, कई परतें और खुलनी है। इसके बाद असली खेल सामने आएगा। बहरहाल ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, इस मायने में भी कि आपको ये समझ में आए कि वोट कैसे मैनेज किया जा सकता है, चुनाव का मैनेजमेंट क्या होता है। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग जरूरी नहीं कि की जाए, कुछ और तरीके भी होते हैं। 10-10 हज़ार रुपए के जरिए आप चुनावी वादा कर सकते हैं, चुनावी घोषणा कर सकते हैं और वोट भी डलवा सकते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता एक बार फिर सवालों के घेरे में।